नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। मैं आज के दिन माँ को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, माँ का प्रिय रंग कौन सा है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र क्या है, 1 2 3 मंत्र कौन सा है और कौन से स्तोत्र का पाठ आज के दिन आपको करना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन जो कथा सुनी जाती है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूल जाना। आइए, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सरल है। स्वभाव वाली माँ ब्रह्मचारिणी दोस्तों को मार्ग दिखाती है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। माना जाता है कि जो भी भक्त आज के दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करता है तो ऐसा करने से उसे तप करने की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और बैरागी में भी प्रतीत होती है। जीवन की कठिन से कठिन संघर्ष में ऐसा इंसान विचलित नहीं होता जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है। दोस्तों, पहले सुन लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में कि पूर्व जन्म में हिमालय के घर में दीप लेने के पश्चात ब्रह्मचारिणी नारद जी की सलाह पर भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी यानी कि तपच्चारिणी पड़ गया। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर ही पेड़ पौधों की पत्तियां पर जीवन यापन किया। बारिश और धूप में उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठिन साधना की, उनकी आराधना की। कभी बेलपत्र खाए तो कभी उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह तपस्या करने से उनका शरीर कमजोर हो गया। उनके तप से देवता ऋषि मुनि सभी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि देवी, आपके जैसा तप किसी ने भी नहीं किया, यह केवल आप ही कर सकती है। सभी ने कहा, आपकी मनोकामनाएं अब तो अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको अवश्य ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। और इस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से, उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। अब आगे जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, साफ रंग के वस्त्र धारण करने हैं। आज के दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी खास दिन किसी खास रंग के फूल ना भी अर्पित कर पाए तो हर दिन आप माँ को नियम से केवल लाल रंग के फूल ही चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कमल का फूल या फिर गुड़हल का फूल भी देवी माँ को समर्पित करें। माँ को तिलक लगाने के बाद उन्हें फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। 5 सुपारी और इलायची आप जरूर माँ को अर्पित करें। इसके साथ ही दूध, दही, घी या फिर आप शहद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में कलश की स्थापना की हुई है और अखंड ज्योति अगर आप जला रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि पूजा करते समय आपको कलश की और अखंड ज्योति दोनों की भी पूजा करनी है। अब गाय के घी का तेल या फिर तिल के तेल का दिया आपको जलाना है। कोशिश करनी चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप दुर्गा मंदिर जाकर वहां पर माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करें। वहां पर जाकर आप माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद ले। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नियम से नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक जरूर करना चाहिए। आज की पूजा करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ह्रीं ह्रीं अंबिकाय नमः। इससे दोस्तों माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में
माँ दुर्गा की पूजा करने से नवग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। ग्रह अनुकूल होते हैं, जिनकी वजह से सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो भी होती है, वह सभी मुश्किलें आज के दिन नवग्रहों की पूजा करने से दूर की जा सकती है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कन्या का आपको दिल नहीं दुखाना, उनके ऊपर क्रोध नहीं करना। जितना हो सके उन्हें उनके पसंद जितना हो सके उन्हें उनके मनपसंद खेल खिलौने दिलाकर उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। अगर इस तरह से आप कन्याओं को प्रसन्न करते हैं तो माना जाता है कि कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है, और जो भी भक्त नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को प्रसन्न करता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है। इस तरह आपको धूप दीपक जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। माँ के मंत्रों का जप करना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही आपको आज के दिन सबसे अंत में कथा कहनी है या सुननी है, फिर आपको आरती करनी है और माँ को भोग लगाना है। दोस्तों, जब भी आप पूजा करते समय सबसे अंत में क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि जा आने ताकि जाने अनजाने में जो भी गलती आपसे पूजा पाठ में हुई है, उससे उसके लिए क्षमा मांगी जा सके। अगर आप नवरात्रि के पूरे व्रत कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से अपने मन को शुद्ध रखना है, शांत रखना है। पूरे 9 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना है, झूठ चोरी या कोई भी जीव हत्या आपको नहीं करनी। सारा दिन माँ दुर्गा का ध्यान करना है। संभव हो तो अपने घर में माँ दुर्गा के नाम से कीर्तन जरूर कराएं। शाम की गई पूजा के बाद आप जो भी फलाहार ग्रहण करते हैं, उसका उसका एक हिस्सा आज के दिन किसी कुंवारी कन्याओं को जरूर खिलाएं। पूजा चाहे सुबह की हो या शाम की हो, आपको इन शब्दों में क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन प्रहर अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना ही पूजा करना जानती हूँ। यह परमेश्वरी मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों प्राप्त करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल प्रथम कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मदेव कर पाने में असमर्थ अपने ही जगदम्बिके में अपराधी हूँ, या आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय में दया के पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या पुत्री होने के कारण से जो मैंने अधिक कर दिया हो, देवी परमेश्वरी सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। जगन्माता सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, आपसे प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से कुछ वस्तु की रक्षा करने वाली हो, आप मेरे ख्याल को ग्रहण करके सभी अपराधों को क्षमा करो। हे ईश्वर की कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, इस तरह से पूरी विधि विधान से अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा करते हैं तो आपकी की गई पूजा का फल आपको जरूर मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिए।